अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। थ्योरी है एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखें। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में स्टूडेंट्स फंक्शन को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे और इसके अलावा अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसको फैक्टराइजेशन के जरिए उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने किया है। अब यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन हम उसका ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा फंक्शन की दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, एक अलजेब्रिक एंड एक ट्रांसेंडेंटल टाइप्स फंक्शन होंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस होंगे, इनके ग्राफ बनाएंगे। इसके अलावा लॉगरिथम के रूल्स, उसकी एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, डिके, ग्रोथ एंड साउंड इंटेंसिटी में उनका यूजेस। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसकी एप्लीकेशन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके अलावा इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। द ग्राफ ऑफ ऑल सेट फंक्शन विल बी डिस्कस्ड, पर्टिकुलरली कौन कौन से ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनका ग्राफिकली बिहेवियर चेक करेंगे। और यूनिट कवर ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शंस एंड ग्राफिकली ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग शिफ्ट एंड स्केलिंग, यानी कि ग्राफ को शिफ्ट करना, लेफ्ट राइट और अप डाउन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉन जीरो क्वाड्रेटिक बनेगा। ये इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, विच है वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होगा इसका, एंड ओपन्स आइदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के बुक में। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, अपवर्ड और डाउनवर्ड ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड में ओपन होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मेथड टू स्केच द ग्राफ, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कर लिया, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई या एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लें, हमने इसको y से रिप्रेजेंट कर लिया। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके हमारे पास क्वाड्रेटिक होने की वजह से दो फैक्टर आ जाते हैं, x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ सकता है। ये भी याद रखें कि h लेस देन एंड इक्वल टू के, बराबर भी हो सकते हैं, या h जो है वो लेस देन के कंसिडर करेंगे हम, ये अपनी मर्जी से कर लेंगे हम। तो स्केच द ग्राफ, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास h के से लेस देन है, यानी कि ये h की वैल्यू k से लेस देन है, जैसे यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, तो अगर h k से लेस देन है, पहला स्टेप क्या होगा, ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू h एंड x इज इक्वल टू k। ये बेसिकली फैक्टर होंगे, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस एच को जीरो लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू एच आ जाएगा। y माइनस एक्स माइनस के जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू k आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू h और k, उस वक्त y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x और h की k की, x की वैल्यू h और x की वैल्यू k आ जाएगी। इसको आप ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे इस फॉर्म में, k जीरो h जीरो। ये याद रखें h लेस देन k हमने लिया, इसलिए इस लाइन के ऊपर x एक्सिस या रियल लाइन जो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें h जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे और k
राइट साइड पे होगा, क्योंकि हमने केस ही पहला ये लिया है कि अगर एच लेस देन के हो। उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने से पहले आप x की एक वैल्यू फाइंड करेंगे, h और k की वैल्यू को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये समझ लें कि आपने इन दोनों x इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट फाइंड करना। वो होगा h और k की वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो वैल्यू x की जो होगी वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू h प्लस के ओवर 2 और y की वैल्यू या f ऑफ h प्लस के ओवर 2 y की वैल्यू आएगी। ये x और ये y की वैल्यू, ये बेसिकली x और y की वैल्यू जो है ये पैराबोला का वर्टेक्स बन जाएगा। तीसरा स्टेप है डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ y एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। हम अगर x प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो y का बिहेवियर चेक करेंगे कि y क्या आएगा हमारे पास। दो केसेस हैं, इफ a ग्रेटर देन 0, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, इस साइड को ओपन हो रहा है अगर, तो फिर क्योंकि अगर a पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर a नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। उस असल में हमें साइन जो है वो चेक करने हैं। साइन यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, a x माइनस एच x माइनस के। अब देखिए अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, x ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है y नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये a नेगेटिव है, देखिए a नेगेटिव है तो y नेगेटिव पोजीशन में आ जाएगा। और अगर a पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये दोनों भी पॉजिटिव है, यानी कि x भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है, तब भी y पॉजिटिव आ जाएगा। अगर x नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी a पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव आ जाएगा, a नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट मीन द ग्राफ बिहेव द सेम वे ऑन बोथ एंड्स, दोनों साइड पे, यानी कि इस साइड को भी और इस साइड को भी सेम बिहेवियर होगा, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी, नीचे की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। स्टेप नंबर 4 है, इसमें हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x0 पुट कर देंगे। जब आप इसमें x0 पुट कर देंगे, ये वैल्यू रकम भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। माइनस एच और माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच के और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आ जाएगा ए एच के। दूसरा केस क्या है, पहला हमने लिया था कि अगर h लेस देन k आ जाए। दूसरा केस है कि अगर h इज इक्वल टू k आ जाए। अगर h इज इक्वल टू k आ जाए तो आप देखें x माइनस एच और x माइनस के, अगर ये भी h के बराबर आ जाए तो दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, द ग्राफ टच द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू h, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, जैसे ये लिखा हुआ है h0 पर टच करेगा, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो एक ही पॉइंट पर टच करेगा और ये इसका वर्टेक्स भी कहलाएगा। h0 इज द वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स होगा। अब बाकी इसका ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए उसने कुछ स्टेप बताए, वो हम जब एग्जांपल करते हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है वी ड्रा द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ हाई डिग्री दैट कैन बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। जैसे ये हमें दिया हुआ है, एक चैलेंज दिया हुआ है, वो कहता है कि इफ y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच वन, एक्स माइनस एच टू इंटू एक्स माइनस एच थ्री, then what will be the behavior of y as x approaches to minus infinity and x approaches to positive infinity। यहाँ पे देखें y is equal to a into x minus h1 into x minus h2 into x minus h3, ये हमारे पास क्या होगी, एक क्यूबिक पोलिनोमियल आ गई, 3 फैक्टर हैं इसलिए। अब हम x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और x माइनस अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी का बिहेवियर चेक करना है। अगर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, इट मीन्स के x वेरी वेरी लार्ज, या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो x फिर भी वेरी लार्ज इन नेगेटिव पॉइंट, तो h1 h2 h3 जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी,
निग्लिजिबल हो जाएंगे। जब निग्लिजिबल हो जाएंगे तो ये H1, H2, H3 को छोड़ के x इंटू एक्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ आ जाएगा a। ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा y अप्रोक्सीमेटली ax क्यूब, क्योंकि H1, H2, H3 जब निग्लिजिबल छोटी वैल्यू होंगी उनको हम छोड़ दें। अब हम देखते हैं कि इफ a ग्रेटर देन 0, व्हेन a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है, इसमें आपने चेक करना है। अब देखें, अगर x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो y अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। व्हेन a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव आ जाएगा, y अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये हमें क्या बता रहे हैं, इफ ग्राफ फॉल्स ऑन लेफ्ट एंड राइज ऑन द राइट, यानी कि अगर हमारे पास a पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव हो, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड से फॉल होगा और राइट साइड से ओपन होगा, यानी कि ये उस एक्स वाई प्लेन के अंदर। दूसरा है व्हेन a लेस देन 0, अगर a नेगेटिव है, y इज अप्रोक्सीमेटली ax क्यूब। अगर a नेगेटिव है तो अब x अगर नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी है तो y अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर x अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो y अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ फॉल्स ऑन लेफ्ट राइट एंड राइज ऑन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से नीचे और राइट साइड से ऊपर की तरफ होगा। और इसमें राइट पे नीचे होगा और लेफ्ट साइड से ऊपर होगा, इस तरफ बनेगा ग्राफ। Here H1, H2, H3 are 3 possible x intercepts। ये बेसिकली उसके x इंटरसेप्ट आ जाएंगे, जो हमें क्यूबिक इक्वेशन दी गई होगी पोलिनोमियल, उसके फैक्टर रूट्स आ जाएंगे, ये x इंटरसेप्ट कहलाते हैं। बट डू नॉट अफेक्ट द एंड बिहेवियर ऑफ द ग्राफ, लेकिन ग्राफ के बिहेवियर पर ये इफेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले तो ये याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 0। इसके बाद y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y 0 पुट कर देंगे, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो एक x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू 3, ये आ जाएगा 1 0, ये आ जाएगा 3 0। यहाँ पे ग्राफ पे भी देखें, ये हमारे पास 1 0 और ये 3 0, ये x इंटरसेप्ट कहलाता है। फिर y कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, आपने x और h की वैल्यू का मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू 2 जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे पुट कर दिया हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3। इसको लिखेंगे 2, ये 1 और ये माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो वर्टेक्स है ये 2 और माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा h और k की वैल्यू 2 और माइनस 2। a चूँकि पॉजिटिव है, अब y पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा जब x माइनस इन्फिनिटी हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। देखिए ये कैसे होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और 3, अगर x वेरी लार्ज है, अप्रोच टू इन्फिनिटी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2x स्क्वायर आ जाएगा। 1 और 3 को हम छोड़ देंगे, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर x पॉजिटिव इन्फिनिटी है और a पॉजिटिव है, तो ये ज़ाहिर है पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, y अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी है, ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो तब भी y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। द ग्राफ कट द y एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0। ग्राफ y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 पर कट कर रहे हैं, यानी कि y जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हम बेसिकली y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं। हमने x 0 पुट कर दिया है, इसमें x 0 पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर जो हमें एग्जाम्पल में दी हुई है,
यहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इंटू -2। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। इस तरह हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 और 6, वो ये वाला पॉइंट होगा तो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 0, 6। तो अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, इसको भी, ये 1 0 को भी, ये इंटरसेप्ट को भी, वर्टेक्स को भी, और ये 3 0 इंटरसेप्ट को। तो ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन के जरिए, फैक्टर के जरिए हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। सेकंड एग्जांपल देखें, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर -8x -4। आप पहले इसको y के इक्वल लिखें, इसमें से -4 कॉमन लें तो x प्लस 1 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। जब आप इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y 0 पुट कर देंगे, -4 0 पे डिवाइड होगा, 0 आ जाएगा, तो x प्लस 1 0 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ये आ जाएगा -1 0। यही हमारे पास वर्टेक्स होगा, x की वैल्यू -1 y 0, ये वर्टेक्स आ जाएगा। अब चूंकि a इसका नेगेटिव है, ये a है, a इज इक्वल टू -4 है, ये नेगेटिव है तो इसलिए ये डाउनवर्ड ओपन होगा। द ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस दिस पॉइंट, फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म। अब a की वैल्यू हमारे पास, ये इसका वर्टेक्स आ गया, a नेगेटिव है। अब a नेगेटिव होने की वजह से x पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, y माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें x माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर है। अगर x नेगेटिव होगा स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अब a चूंकि नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो, तो x पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, y जो है वो माइनस इन्फिनिटी, माइनस का साइन, बिहेवियर हमने चेक करना बेसिकली। अब y एक्सिस को कट करेगा ये, इसमें हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x 0 पुट कर देंगे। जब आप इसमें x 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, -4 इंटू 0 प्लस 1 का स्केयर, 0 प्लस 1 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 का स्केयर भी 1, -4, तो ये 0 -4 हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये 1 2 3 4, ये 0 -4 आ गया। अब इसको कर्व को इनको ज्वाइन कर देंगे, वर्टेक्स को भी और y इंटरसेप्ट को भी। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।